हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार आपका अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया है हमारे साथी महेश सर द्वारा कि हम लोग यहां पर श्री गोपाल ज्ञान चैनल पर यूपी बोर्ड की क्लासों को एक बार पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस बार हम आपके बोर्ड एग्जाम भी जो 10th और 12th के जो एग्जाम है वो भी आने वाले हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस जो होगा वो 10th और 12th की आने वाली परीक्षाओं पर होगा। हम यहाँ पर आपको इंग्लिश और फिजिक्स की क्लासेसों की अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का मैं पवन मिश्रा आपको साइंस पढ़ाऊंगा और हमारे साथ ही जो महेश सर है वो आपको इंग्लिश की एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसको सीखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। जो हमारा जो फोकस होगा 10th की क्लास के लिए कि 10th की क्लास में जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, एक एक बात को आपको यहाँ पर मैं कंफर्म करता हुआ चलूंगा। तो आइए आज समझते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का, 10th क्लास की साइंस में हमारा जो टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से हर वर्ष एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है। कम से कम इस टॉपिक से 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है। इस बार कुछ ज्यादा आने की संभावना है क्योंकि जो इस बार सिलेबस को कम किया गया है। तो आइए समझते हैं इसको कि कार्बन एवं उसके योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो हमारी जो पहली इसमें जो टॉपिक होगा, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सहसंयोजी बंध। ये जो क्वेश्चन है सहसंयोजी बंध ये पेपर में पूछा जाता है। ये पेपर के अगर दृष्टिकोण से हम समझें इसको, ये पेपर के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। ये इससे ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से किन में सहसंयोजी बंध उपस्थित है। तो आइए समझते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहेंगे। एक बार इसको लिख लेते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की उनकी साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये सरल शब्दों में परिभाषा है। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। अब इसके प्रकार को समझेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल और समझेंगे। ये जो प्रकार होते हैं इनके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा है द्वि सहसंयोजी बंध। तीसरा है तिर सहसंयोजी बंध। तिर सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध और तिर सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बनने वाले बंध को हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसको एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वि सहसंयोजी बंध क्या होगा? जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके मध्य बनने वाले बंध को द्वि सहसंयोजी बंध कहते हैं। इनको दो रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तिर सहसंयोजी बंध, जब दो परमाणुओं के मध्य
तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे, त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसको तीन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये एकल सहसंयोजी बंध, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एकल सहसंयोजी बंध बनेगा। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, दो सहसंयोजी बंध बनेगा। तीन तीन की साझेदारी होगी तो त्रिसहसंयोजी बंध बनेगा। आइए कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं एकल सहसंयोजी बंध। पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अणु में एकल सहसंयोजी बंध है, किस अणु में द्विसहसंयोजी बंध है और किस अणु में त्रिसहसंयोजी बंध है। तो समझते हैं एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध कैसे बनेगा, ये किस प्रकार के परमाणु में अणु में होगा देखेंगे। एक हमने अणु लिया क्लोरीन अणु। कौन सा अणु लिया, ये जो अणु है वो क्लोरीन का एक अणु है। अगर हम बात करें इसमें परमाणु कितने हैं, इसमें क्लोरीन के दो परमाणु हैं। तो हमने ये एक क्लोरीन का परमाणु ये लिख लिया और एक क्लोरीन का परमाणु हमने इस प्रकार लिख लिया, दोनों को इस प्रकार लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा बंध देखना है, एकल सहसंयोजी बंध देखना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ना जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वह नियम जिसकी सहायता से परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। वह नियम जिसकी सहायता से परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, उस नियम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने हो गए, 7 बच्चे। तो अंतिम कक्षा में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या 8 है तो वही इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे हम ये जो परमाणु है, क्लोरीन के जो परमाणु है, यहाँ पर हम अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लिखा जाएगा। एक बात और बता दें, प्रकृति में प्रत्येक परमाणु स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे दोनों जो परमाणु है वो क्लोरीन परमाणु है, तो दोनों की अंतिम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों की अंतिम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों कितने की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो दोनों जो परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, दोनों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या बताया है, प्रकृति में प्रत्येक परमाणु स्थायी अवस्था में रहना चाहे, स्थायी अवस्था में रहने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोनों परमाणु क्लोरीन परमाणु है, तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। आवश्यकता कितने की, 1 की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, इनके 1-1 इलेक्ट्रॉनों को आमने सामने लिख लेंगे। एक हमने इसका लिख लिया है, एक इसका लिख लेंगे क्रॉस से। इसको हमने डॉट से कर दिया प्रदर्शित, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया। अब इसके अंत कितने बचे, 1 लिख लिया, कितने बचे, 6। तो 6 हमने इस प्रकार से लिख लिए, 2, 2, 4 और 2, 6। यहाँ पर भी 1 हमने लिख चुके हैं, कितने बचे, 6। 2, 2, 4, 2, 6। कैसे भी लिख सकते, जरूर नहीं जैसे हमने लिखे ऐसे ही आप लोग कैसे भी लिख लो, लेकिन लिख लो 6। अब इसे कितनी आ सकता है, 1 की आ सकता है। तो ये 1 इससे ग्रहण कर लेगा, कितने हो गए, 7। ये भी 1 इससे ग्रहण कर ली, कितने हो गए, 7। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसने भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा, बंध का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा, एकल सहसंयोजी बंध। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस अणु में एकल सहसंयोजी बंध उपस्थित है। निम्न में से, और ये भी इस तरीका पूछने का ये भी हो सकता है, निम्न अणु में से किस अणु में बंध की जो प्रकृति है वो कैसी है, एकल सहसंयोजी। कैसी है, एकल सहसंयोजी। तो हमें ये ऐसे बताना है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो कैसे बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। अगर अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 की कितनी आवश्यकता होगी, 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हम कैसे बता देंगे, एकल सहसंयोजी बंध बनेगा।
अब हम समझेंगे द्विसहसंयोजी बंध को। किसको समझेंगे? द्विसहसंयोजी बंध को। द्विसहसंयोजी बंध क्या होता है? यदि परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो उनके मध्य बनने वाला जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा? द्विसहसंयोजी बंध। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमने ले लिया ऑक्सीजन अणु। कौन सा अणु ले लिया? ऑक्सीजन अणु ले लिया। तो ऑक्सीजन अणु की बात करें, परमाणु कितने हैं? दो परमाणु। कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करें हम, इसके अंतिम कक्षा में कितने? 8। इसका जो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक है वो 8 है। पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोनों ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आवश्यकता कितने की है? 2 की आवश्यकता है। तो इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं की 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को पहले लिख लेंगे। 2-2 इलेक्ट्रॉनों को पहले आमने सामने लिख लेंगे। इसके हमने 2 लिख लिए। अब बचे कितने? 6। बचे 4। इसके भी कितने? 6 हैं अंतिम कक्षा में, तो 2 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितने बचे? 4। तो 4 को हम ऐसे लिख लेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। इसके भी 4 बचे, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब इसकी आवश्यकता कितने की थी? 2 की आवश्यकता थी, इससे ले लेगा तो कितने हो गए? 8। इसको भी कितनी आवश्यकता थी? 2 की, इससे ले लेगा। तो ये इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इसलिए इनके मध्य बनने वाला जो बंध होगा वो कौन सा होगा? द्विसहसंयोजी बंध होगा। अब हम देखते हैं त्रिसहसंयोजी बंध। कौन सा देखेंगे? त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध क्या होगा? जब 3-3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो बनने वाला जो बंध होगा वो त्रिसहसंयोजी बंध होगा। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमने ले लिया नाइट्रोजन का एक अणु। क्या ले लिया? नाइट्रोजन का एक अणु हमने ले लिया। तो इसमें परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 7 है। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। मतलब दूसरी कक्षा ही अंतिम कक्षा हो गई। 5 है। इसी आवश्यकता कितने की है? 8 मतलब 8 होने चाहिए। स्थायी अवस्था प्राप्त करने की 8 होने चाहिए। है कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आवश्यकता कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3-3 इलेक्ट्रॉन को इसको आमने सामने लिख लेंगे। इसके हमने 3 इलेक्ट्रॉन को सामने लिख लिया, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन को हमने सामने लिख लिए। अब इसमें 5 थे, बचे कितने? 2 बचे। तो एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। इसमें भी 2 बचे हैं, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। 5, अब 8 हो जाइए। 5 इसके पास थे, 3 इससे ले लेगा तो 8 हो गए। 5 3 8। इसके भी 5 थे, 3 इससे ले लिए, 5 3 8। तो ये जो बंध हो गया कैसा बना? यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहाँ पर जो बंध होगा वो कैसा बनेगा? त्रिसहसंयोजी बंध बनेगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होता है। तो यही तरीका है, ऑक्सीजन अणु आ जाए कि ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होता है, O2 अणु का निर्माण कैसे होता है, तो यही तरीका उसको बताने का है। पेपर क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, तो यही तरीका है बताने का कि कैसे नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है। तो आज हमने समझा कि सहसंयोजी बंध क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ एग्जाम्पलों से हमने समझा है कि एकल सहसंयोजी बंध कहाँ होगा, द्विसहसंयोजी बंध कहाँ होगा, त्रिसहसंयोजी बंध कहाँ पर होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।